Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आईसी इंजन एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट का छठवां लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ। छठवां लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर टू स्ट्रोक डीजल इंजन। इससे पहले वाले पांचवें लेक्चर में हम लोगों ने वाल्व टाइमिंग डायग्राम टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए देखा था। आज हम लोग वाल्व टाइमिंग डायग्राम टू स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए देखेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे क्या होना है। तो टू स्ट्रोक डीजल इंजन, सबसे पहले टू स्ट्रोक समझते हैं क्या होता है। टू स्ट्रोक का मतलब होता है पिस्टन के एक बार ऊपर आना एक बार नीचे जाने को दो स्ट्रोक कहते हैं। एक बार ऊपर नीचे आने पे हमारा क्रैंक शाफ्ट का एक रिवोल्यूशन या एक रोटेशन कंप्लीट होता है। एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे दो स्ट्रोक लगते हैं, इस वजह से इसको टू स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ठीक है, अब डीजल इंजन से क्या मतलब है। कल जो हमने एक्सप्लेन किया था टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, उसमें हम ये देख पा रहे थे कि यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे सिलेंडर के टॉप पे स्पार्क प्लग लगा होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये डीजल इंजन है तो यहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं होगा। यहाँ पे टॉप पे सिलेंडर टॉप पे आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा। फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल को स्प्रे करके सिलेंडर के अंदर भेजता है। ठीक है, और ये वाले पोर्ट से फ्रेश हवा जो है सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले क्या है। पांचवें लेक्चर में हम लोगों ने टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में स्टडी किया था, वाल्व टाइमिंग डायग्राम। आज हम लोग वाल्व टाइमिंग डायग्राम टू स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए समझेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डायग्राम का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कि इस पार्ट को क्या कहते हैं। सिलेंडर के टॉप पे जो लगा हुआ है ये आपका फ्यूल इंजेक्टर है, जो फ्यूल को इंजेक्ट करके, यानी कि जैसे आपने इंजेक्शन देखा है आप खींचते हैं किसी चीज को, तो उसी प्रकार ये बाहर से फ्यूल टैंक जो होता है उससे इंजेक्ट करके इस स्प्रे के फॉर्म में सिलेंडर के अंदर भेजता है। ठीक है, ये आपका पिस्टन है, ये आपका कर्व के फॉर्म में बना हुआ है। उसका कुछ तरीका होता है, ये किस पर्पज से बनाया जाता है ताकि एग्जॉस्ट पोर्ट आपकी इस साइड ओपन हो रहा है तो यहाँ पे हवा टकरा के यहाँ से स्लिप करके ये बाहर की ओर धक्का दे, इस वजह से पिस्टन वैसे कर्व के फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, अब आप ये देख पा रहे होंगे कि डीजल इंजन है चूंकि, तो यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट होता है। ट्रांसफर पोर्ट हमारा क्या काम करता है, पिस्टन के ठीक नीचे आपका जो भी एयर होगा या फ्यूल होगा जो भी होगा उसको किनारे से बाईपास करके ये पिस्टन के ऊपर भेजता है। पिस्टन के नीचे जो आपका एयर होगा या फ्यूल होगा उसको बाईपास करके सिलेंडर के ऊपरी वाले हिस्से में सिलेंडर वाले हिस्से में भेजता है। ठीक है, अब आपका कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। ठीक, अब आपके यहाँ पे दो पोर्ट लगे हुए हैं। पहला पोर्ट है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट जो कि खराब जली हुई गैसों को बाहर निकालने में मदद करता है, और आपका ये नीचे है एयर इनटेक, और ये इसको सप्लाई पोर्ट भी बोलते हैं। सप्लाई पोर्ट का मतलब होता है इससे आपका फ्रेश एयर, एक चीज ध्यान रखिएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर अलग चीज है। यहाँ पे केवल एयर यानी कि केवल फ्रेश हवा आ रही है, किसी प्रकार का डीजल पेट्रोल या किसी प्रकार का फ्यूल इसके अंदर अभी नहीं आ रहा है। यहाँ से केवल आपका फ्रेश एयर ही अंदर आएगा। ठीक, तो ये आपका एयर इनटेक के लिए है, इसको सप्लाई पोर्ट बोलते हैं, इसको एग्जॉस्ट पोर्ट बोलते हैं। बाकी ये आपका क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, यही आपका इसी सिलेंडर के अंदर आपका 360 डिग्री बार बार रोटेट करता है। तो ये जो आपका ये है ये शाफ्ट, ये शाफ्ट आपका वर्टिकल होता है, इसके अलावा ये आपका फ्लाई व्हील जो आपका घूमता रहता है, तो उसी के एक बार के घूमने में आपका 360 डिग्री आपका रोटेशन एक बार में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर ये आपका इस पोजीशन में है, ये आपका फ्लाई व्हील है, ये आपका क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है, अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आता है, माने कि अगर ये पेंडुलम टाइप में जो दिख रहा है इस पोजीशन से यहाँ से रोटेट करते हुए इस पोजीशन तक आया। ठीक है, तो इस पोजीशन को हम लोग टीडीसी बोलते हैं, इस पोजीशन को आपको बीडीसी बोलते हैं। टॉप डेड सेंटर वैसे होता ये पोजीशन है, लेकिन उस समय क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन यहाँ पे होगी। ठीक है, टॉप डेड सेंटर ये है, बॉटम डेड सेंटर ये है, टीडीसी बीडीसी बोलते हैं। तो टीडीसी से बीडीसी में जब कोई क्रैंक शाफ्ट ट्रेवल करता है तो एक तरफ में ट्रेवल करने में 180 डिग्री ट्रेवल करता है, फिर दूसरे वाले स्ट्रोक में जब बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है तो 180 डिग्री ये फिर से घूम जाता है।
तो दोनों बार के एक रोटेशन पूरा करने में हमारा 360 डिग्री एक बार क्रैंकशाफ्ट पूरा घूम जाता है। ठीक है, और चूंकि इसमें दो स्ट्रोक है, पहले स्ट्रोक में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है, दूसरे स्ट्रोक में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है। तो कुल दो स्ट्रोक आप देख पा रहे हो, टोटल दो स्ट्रोक यहाँ पे लग रहे हैं। टोटल दो स्ट्रोक में ये क्रैंकशाफ्ट एक रोटेशन एक राउंड घूम रहा है 360 डिग्री। ठीक, अब आपने इसका पूरा वर्किंग समझ लिया। अब आइए हम इसके वाल्व टाइमिंग डायग्राम को समझते हैं कैसे क्या है। थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में कल पढ़े थे तो थोड़ा बहुत पहले से परिचित होंगे। सबसे पहले इसको जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि किसी भी सिलेंडर के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग चार अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा एक्सपेंशन का प्रोसेस, दूसरा होता है हमारा कंप्रेशन का प्रोसेस, तीसरा होता है हमारा कंबशन का प्रोसेस, चौथा होता है एग्जॉस्ट प्रोसेस। एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में हमारा पिस्टन नीचे की ओर मूव करता है और उसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है तो क्या होता है, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाए तो वो खींचता है, तो बाहर से फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आ जाता है। ठीक है, अगला है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, सिलेंडर ऊपर की ओर मूव करता है और ऊपर की ओर मूव करने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज हो गया तो कंप्रेशन हो गया, इसीलिए उसको कंप्रेस करने की वजह से उसको इस स्ट्रोक को कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक, अब आता है आपका कंबशन स्ट्रोक। कंबशन स्ट्रोक में क्या होता है, सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल में आग लगने की प्रक्रिया होती है वो आपका कंबशन स्ट्रोक के अंतर्गत होता है। चौथा होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, हमारे सिलेंडर के अंदर जो जली हुई गैसें हैं एग्जॉस्ट रोड के माध्यम से बाहर चली जाती है, उस स्ट्रोक को एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा कोई भी सिलेंडर का कोई भी वर्क होता है चार अलग अलग प्रोसेस में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। और जो कि ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम देखेंगे तो हमारा वाल्व टाइमिंग डायग्राम जो चलेगा तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्ट्रोक में ये कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्ट्रोक में हमारा एक्सपेंशन और कंप्रेशन होगा, सेकंड स्ट्रोक में हमारा कंबशन और एग्जॉस्ट होगा। तो आइए समझते हैं सबसे पहले होता क्या, देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है, ये आपका वाल्व टाइमिंग डायग्राम प्रेजेंट कर रहा है। आपका ये फ्लाई व्हील है, इस पॉइंट को हम लोग टीडीसी, इस पॉइंट को बीडीसी बोलते हैं। हालांकि टीडीसी बीडीसी जो मेन पॉइंट होता है वो आपका सिलेंडर में होता है, यहाँ पे ये टीडीसी यहाँ पे होता है, बीडीसी यहाँ पे होता है। लेकिन ये टीडीसी बीडीसी हम लोग ये बताना चाहते हैं क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन। जब आपकी क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन यहाँ पे टॉप पे होगी, ठीक है, तब आपका टीडीसी होगा और यहाँ पे बीडीसी होगा। ठीक है, टीडीसी से बीडीसी मूवमेंट करने में आपका एक स्ट्रोक कंप्लीट होगा। ठीक है, टीडीसी बीडीसी जब आएगा तो आपका पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा, हमारा क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा। उसके अगले स्ट्रोक में जब हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ये क्रैंक शाफ्ट फिर जो है नीचे से ऊपर की ओर यानी टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा 180 डिग्री। इस तरह एक स्ट्रोक में 180 डिग्री इधर रोटेट किया, फिर अगले स्ट्रोक में 180 डिग्री इधर रोटेट किया। पूरा रोटेशन एक बार में कंप्लीट करने में हमारा क्रैंक शाफ्ट 360 डिग्री घूम गया। इसी को तो टू स्ट्रोक इंजन बोलते हैं, इसी वजह से, क्योंकि दो स्ट्रोक पूरा करने में हमारा एक रोटेशन पूरा हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसको टू स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं केवल ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम को एक्सप्लेन करने के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं। टीडीसी की हमारी पोजीशन यहाँ पे है, ये आपका जो पेंडुलम जैसा हिस्सा है मान के चलिए यहाँ पे आता है। ठीक है, आपके क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन यहाँ पे है, जैसे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे 20 डिग्री इधर ट्रेवल किया, 20 ट्रेवल करके हमारा ये आपका लिखा फ्यूल वॉल्व क्लोज, FVC का मतलब होता है फ्यूल वॉल्व क्लोज। हमारा जो फ्यूल चार्ज होता है, जो फ्यूल चार्ज यहाँ से इंजेक्ट कर रहा है फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से, वो हमारा क्लोज हो जाता है। उसी समय क्या होगा, हमारा कंबशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी हमारे इसके अंदर आग लग जाएगी। ठीक है, अब चूंकि आग लग चुकी है तो पिस्टन में नीचे की ओर धक्का दिया जाना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब नीचे की ओर धक्का देगा तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, यानी उसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, ये धक्का दे रहा है नीचे, अब इसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये पिस्टन को नीचे धक्का दे रहा है, तो हमारा एक्सपेंशन का प्रोसेस पूरा टीडीसी से लेकर के 120 डिग्री तक आपका क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर देगा। जैसे ही आपका 120 डिग्री कंप्लीट करके आके रुकता है, रुकेगा क्या, रुकता नहीं है,
120 डिग्री कंप्लीट होने के ठीक बाद ईपीओ का मतलब होता है एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन। 120 डिग्री जैसे ही रोटेट करेगा एग्जॉस्ट पोर्ट आपका ओपन हो जाएगा। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होते ही हमारी जो कंबशन प्रोसेस के थ्रू जो गैसेस वेस्ट हो गई हैं वो एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलना चालू हो गई। अब आपका ठीक 15 डिग्री पूरा होने के बाद जब ये आपका टीपीयू ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो गया, यहाँ पे 15 डिग्री के जस्ट बाद आपका ट्रांसफर पोर्ट ओपन टीपीयू ट्रांसफर पोर्ट ये है। ठीक उसी समय आपका ये पिस्टन जैसे नीचे को मूव करेगा यहाँ पे ये वाला एरिया ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रास्ता आपका खुल जाएगा पूरी तरह। ये वाला रास्ता खुलने की वजह से क्या होगा, जो फ्रेश एयर से पहले वाले स्टोव में हमारी बॉडी के अंदर आ चुकी है वो इधर से रोटेट करते हुए यहाँ से घूम के बाईपास करते हुए आपका ट्रांसफर पोर्ट के माध्यम से आपके सिलेंडर में पिस्टन के ठीक ऊपर पहुंचने की कोशिश करेगी। असल में क्या होता है कि जिस सिलेंडर में ट्रांसफर पोर्ट लगा होता है उसमें नीचे और ऊपर से कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए आपका बाईपास यूज किया जाता है, जिसको ट्रांसफर पोर्ट कहते हैं। आप लोग ये समझ पा रहे हैं भाई पिस्टन सिलेंडर के अंदर पूरी तरह रगड़ के मूव कर रहा है, कोई जगह नहीं है, इसलिए अलग से ट्रांसफर पोर्ट दिया जाता है ताकि इसके नीचे जो चीज उपलब्ध है उसको ट्रांसफर पोर्ट के माध्यम से पिस्टन के ऊपर भेजा जा सके। ठीक है, अब आपका ट्रांसफर पोर्ट यहाँ पे ओपन हो गया तो फ्रेश एयर आपका ऊपर पहुंच गई पिस्टन में। ठीक है, अब फ्रेश एयर ऊपर पहुंच गई तो आपका यहाँ पे बीडीसी पे आ गया पिस्टन। क्रैंकशाफ्ट आपका जैसे ही बीडीसी पे आएगा ठीक उसी के 45 डिग्री रोटेशन के बाद हमारा टीपीयू ट्रांसफर पोर्ट हमारा क्लोज हो जाएगा, यानी कि ये रास्ता हमारा बंद हो गया। नीचे आया पिस्टन तो पहले ये रास्ता ओपन हुआ, उसके बाद ये रास्ता ओपन हुआ। अब जैसे ही पिस्टन इसके रास्ते को रोकेगा, इसके सामने से जैसे होके गुजरेगा तो आपका ये रास्ता ब्लॉक हो ही जाएगा। अब ये ट्रांसफर पोर्ट हमारा ब्लॉक हो गया। ठीक है, 45 डिग्री जैसे ही रोटेट किया आगे की ओर हमारा ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो गया। अब ट्रांसफर पोर्ट क्लोज होने के बाद जब आगे क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है तो 15 डिग्री आगे होने के बाद एग्जॉस्ट पोर्ट भी हमारा क्लोज हो गया। वही पिस्टन आया, पिस्टन फिर से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। देखिए यहाँ से जैसे ही ऊपर की ओर मूव करेगा यानी पिस्टन ऊपर जा रहा है। पिस्टन ऊपर जा रहा है, पहले इस रास्ते को ब्लॉक किया, उसके बाद इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया हमारा। एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होने का मतलब है कि अब अंदर जो है कंप्रेशन का प्रोसेस और कंबशन का प्रोसेस स्टार्ट होने ही वाला है। ये रास्ता हमने बंद कर दिया, फ्रेश एयर अंदर आना बंद हो गई, ये रास्ता हमने बंद कर दिया, यानी कि हमारा जो है एग्जॉस्ट का प्रोसेस बंद। अब अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करने वाले हैं। अब आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, 15 डिग्री बाद हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हो गया, उसके जस्ट बाद हमारा 120 डिग्री 120 डिग्री का हमारा कंप्रेशन का प्रोसेस होगा, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टार्ट होगा इधर रोटेशन करने पर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ठीक 120 डिग्री यानी टीडीसी पे पहुंचने के ठीक 15 डिग्री पहले FVO का मतलब होता है फ्यूल वाल्व ओपन। फ्यूल वाल्व ओपन से तात्पर्य यह है कि जो आपका ये फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल का इनटेक होना ओपन हो जाएगा, यानी कि फ्यूल इनटेक होना चालू हो गई। अब आपका ठीक 15 डिग्री टीडीसी ठीक 15 डिग्री पहले जैसे ही फ्यूल अंदर आना स्टार्ट हो गई, ये वाल्व बंद है, ये वाल्व बंद है, तो जाहिर सी बात है अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर तैयार होगा, उसको कंप्रेस किया जाएगा, उसे जो कंप्रेस करते ही उसमें आग लग जाएगी, यानी कि कंबशन का प्रोसेस हो जाएगा। अब जैसे ही कंबशन का प्रोसेस होगा फिर से वही चीज रिपीट हो जाएगी। इसके आगे फिर से वही पिस्टन नीचे धक्का देगा तो फ्यूल वाल्व क्लोज हो जाएगा। भाई ये वाल्व क्लोज हो गया तभी तो फ्यूल अंदर आना बंद होगा, उसके बाद कंबशन का प्रोसेस होगा, एग्जॉस्ट होगा, यानी कि ये साइकिल बार बार आपकी रोटेट करती रहेगी। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था वो था टू स्ट्रोक इंजन, जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन था उसका वाल्व टाइमिंग डायग्राम देखा था। आज हम लोग जो देखे हैं वो वाल्व टाइमिंग डायग्राम टू स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए है। अब इसके बाद जो हम लोग 7वें लेक्चर में पढ़ेंगे वो हम लोग देखेंगे वाल्व टाइमिंग डायग्राम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि वाल्व टाइमिंग डायग्राम पेट्रोल इंजन के लिए कल हम लोग देख चुके थे, तो हो सकता है आज आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ ही गया होगा। तो धन्यवाद।